सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सौव सिद्धे झाण उत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम पुच्छे। बोले श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। 12 अणुपेक्षा का स्वाध्याय चल रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 12 भावनाओं का वर्णन करने वाले इस आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी 12 और 13 नंबर गाथा का आज अध्ययन करेंगे। अभी हमारी अशरण अनुप्रेक्षा चल रही है। अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन हो चुका। अशरण अनुप्रेक्षा की ये 2 अंतिम गाथाएं हैं। हमने अभी तक की गाथाओं में ये जाना कि कोई भी शरण नहीं है, कोई भी बचाने वाला नहीं है। जन्म जरा मृत्यु रोग इत्यादि भयों से कोई भी, चाहे इंद्र हो या चक्रवर्ती हो, कोई भी बचाने वाला नहीं। बचाने वाली है तो सिर्फ एक आत्मा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आत्मा को ही शरण बताया। वह आत्मा कैसी है, किन गुणों से सहित है, इसका वर्णन भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी करते हैं। आज की 2 गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। उच्चारण। अरुहा सिद्धा इरिया सिद्धा इरिया उवज्झाय उवज्झाय साहु साहु पंच परमेठी परमेठी ते बी हु। हमें छोटे ऊ की मात्रा है हु। चिट्ठदी चिट्ठदी आदे तमहा आदा हु मे शरणम शरणम। अरुहा सिद्धा इरिया उवज्झाय साहु पंच परमेठी ते विहु चिट्ठदी आदे ते विहु चिट्ठदी आदे तम्हा आदाहु मे शरणम तम्हा आदाहु मे शरणम। बहुत अच्छी और बहुत सरल है। आपको इसका अर्थ एकदम क्लियर हो रहा होगा। अरुहा सिद्धा इरिया उवज्झाय साधु पंच परमेठी। ये 5 परमेठी परमेष्ठी हैं। ये 5 परमेष्ठी हैं। कौन कौन से 5 परमेष्ठी? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 5 परमेष्ठी हैं। शब्द का अर्थ देखें। अरुहा, अरुहा का अर्थ है अरिहंत। अरिहंत शब्द के लिए प्राकृत में 3 रूप, हमें 3 विकल्प प्राप्त होते हैं। अरुहा, अरुह, अरिह और अरह। अरुहंत, अरिहंत और अरहंत। नॉर्मली जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो अरिहंताड़म पढ़ते हैं। कई जगह ग्रंथों में हमें अरहंताड़म भी मिलता है और यहाँ पर अरुहा अरुह भी मिला है। तो ये तीनों विकल्प स्वीकार किए गए हैं। शतखंडागम की टीका धवला जी में भी ये 3 विकल्प अरिहंत शब्द के लिए दिए गए हैं। अरुह, अरिह और अरह। इन तीनों का क्या अर्थ है? अरिहंत, अरुहंत या अरहंत, तीनों का अर्थ है अरिहंत भगवान के प्रति ही है। और जो पंच कल्याणक आदि पूजाओं के योग्य हैं वे अरुह, अरिह या अरह ऐसे करके इनका अर्थ हो गया। सिद्धा इरिया, यहाँ संधि विच्छेद कर लीजिए। सिद्ध प्लस आ इरिया। सिद्ध छोटा आ इरिया में बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया तो बन गया सिद्धा इरिया। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी। इसके बाद उवज्झाय,
उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये पांच परमेष्ठी हैं। ये 5 परमेष्ठी हैं। ते बी हु चिट्ठदी आदे। ते यानी वे पांचों परमेष्ठी, भी हु निश्चित रूप से, चिट्ठदी तिष्ठते हैं, रहते हैं, आदे आत्मा में। ये पांचों परमेष्ठी भी आत्मा में रहते हैं। तमहा मतलब ये जो पांचों परमेष्ठी हैं ये कहाँ विराजमान है? अपनी आत्मा में विराजमान है। अरिहंत भगवान कहाँ मिलेंगे? आत्मा में ही मिलेंगे। क्यों? आत्मा ही उनका स्वरूप है। हम कहें कि वो किसी स्थान विशेष में मिलेंगे, किसी काल विशेष में मिलेंगे, तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन आत्मा में मिलेंगे ये सर्वकालिक हो जाएगा और सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हर प्रकार से आत्मा में ही मिलेंगे। ऐसा सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों परमेष्ठी ही चिट्ठदी तिष्ठते हैं आदि आत्मा में। तमहा इसलिए आदाहु में शरणम, आत्मा ही मेरे लिए शरण है। यह आत्मा ही मेरे लिए शरण है, क्योंकि ये 5 परमेष्ठी भी आत्मा की शरण लेते हैं। ये 5 परमेष्ठी भी आत्मा में ही विराजते हैं। ये पांचों परमेष्ठी भी स्वयं में ही विराजते हैं, अपने स्वरूप में ही विराजते हैं। इसलिए मैं भी तमहा का अर्थ है इसलिए, तमहा इसलिए आदाहु में शरणम, आदा आत्मा, हु ही निश्चित रूप से, में मेरे लिए शरणभूत है। इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। यहाँ पर आचार्य कुन स्वामी तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्मा ही क्यों शरण है। मरण से बचाने वाली आत्मा है, मरण के भय को दूर करने वाली आत्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? पिछली गाथा में बताया गया, आत्मा का स्वरूप कर्म बंध से रहित है। अब यहाँ पर ये बता दिया गया जो 5 परमेष्ठी हैं वे भी आत्मा में ही विराजमान रहते हैं। अरिहंत भगवान जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया वे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। सिद्ध परमेष्ठी जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। मतलब जिन्होंने संपूर्ण कर्म का नाश कर दिया है वे सिद्ध परमेष्ठी हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, ये तीनों परमेष्ठी भी उसी मार्ग में लगे हुए हैं। कर्मों के निर्जरा, संवर और निर्जरा में तत्पर हैं, कर्मों को नष्ट करने के लिए तपस्यारत हैं। इस दृष्टि से वे भी उनकी आत्मा भी इसी प्रकार की होगी। कर्मों से रहित जो आत्मा है वो मेरे लिए शरण है। तो अरिहंत भगवान आधे कर्मों को नष्ट कर चुके, सिद्ध भगवान पूरे कर्मों को नष्ट कर चुके, और आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी भी कर्मों को नष्ट करने के मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। इस दृष्टि से ये पांचों परमेष्ठी भी मेरे लिए शरणभूत हो गए। हमें ये सब चिंतन करना है, समझना है कि आचार्य कुन स्वामी कहना क्या चाहते हैं। आत्मा मेरे लिए शरण है, ये पांचों परमेष्ठी आत्मा में रहते हैं, इसलिए आत्मा मेरे लिए शरण। देखिएगा मतलब एक्चुअल क्या हुआ, ये 5 परमेष्ठी मुझे मरण के भय से दूर करने वाले हैं, कर्मों के संकट से दूर करने वाले हैं, हर प्रकार से मेरे लिए सहायक हैं। और ये पांचों परमेष्ठी आत्मा में विराजमान रहते हैं, आत्मा में स्थिर रहते हैं, इसलिए आत्मा मेरे लिए शरण। तो ये थोड़ा सा तर्क यहाँ पर इन गाथाओं के माध्यम से दिया जा रहा है। परमेष्ठी की परिभाषा जो कि हमने बाल बोध में पढ़ी है, बहुत सरल, जो आत्मा के पदों और गुणों में सबसे बड़े होते हैं तथा जिन्हें राजा, महाराजा व इंद्र भी नमस्कार करते हैं, वे परमेष्ठी कहलाते हैं। ये परमेष्ठी की परिभाषा है, बहुत सरल है। परम पद में स्थित,
परम पद आत्मा का जो सबसे ऊंचा पद है उस पद में स्थित है। मतलब कुल मिलाकर ये अपनी आत्मा में स्थित हैं। यह परिभाषा परमेष्ठी की भी हमें बता रही है। और यहाँ पर आचार्य कुन-कुन स्वामी भी कह रहे हैं देवी चिट्ठदी आदि, वे भी आत्मा में स्थित होते हैं। तो ये ऐसे पंच परमेष्ठी हैं जो हमारे लिए शरणभूत हैं। ये पांचों परमेष्ठी आत्मा में स्थित रहते हैं। इस दृष्टि से आत्मा भी मेरे लिए शरणभूत है। मतलब कौन सी आत्मा शरणभूत है? पहली चीज तो यहाँ बताई गई कि ये पांचों परमेष्ठी हैं वो शरणभूत हैं। फिर दूसरा, वो आत्मा शरणभूत है जिसमें ये पांचों परमेष्ठी विराजमान हैं। अगर हम अपने आप की ही चर्चा करें कि मैं स्वयं के लिए शरणभूत बन जाऊं, तो कैसे बनूंगा? जब ये पांचों परमेष्ठी मेरी आत्मा में विराजमान हो जाएंगे, तब ही मैं मेरे लिए शरणभूत हूं, तभी मेरी आत्मा मेरे लिए शरणभूत है, ऐसा समझना चाहिए। अगर हमारी आत्मा के अंदर ये पांच परमेष्ठी विराजमान नहीं है, तो निश्चित मान के चलिए हमारी आत्मा हमारा बचाव नहीं कर सकती, हमारी आत्मा हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। अब यहाँ थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दें। अरुहा, सिद्धा, इरिया, उवज्झाय, साहु, पंच और परमेष्ठी, ये पांच शब्दों में सभी में प्रथमा का बहुवचन प्रयोग में आया है। अरुहा ये भी प्रथमा का बहुवचन, सिद्धा, इरिया भी। ते यह भी प्रथमा का बहुवचन है। इसके बाद चिट्ठदी, चिट्ठदी शब्द पर ध्यान दीजिए, ये क्रियापद है। चिट्ठदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का दी प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपका प्रश्न यहाँ होना चाहिए कि जब यहाँ पर प्रथमा का एक वचन है तो इसकी संगति प्रथमा के बहुवचन से कैसे बैठ रही है? यहाँ भी चिट्ठदी की जगह चिट्ठन्ती, चिट्ठन्ते, चिट्ठे, चिट्ठेरे, चिट्ठेरे ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? तो ये समझ सकते हैं, अगली गाथा में भी हम देखेंगे सेम लाइन मिलेगी हमें, चिट्ठदी आदे तम्हा आदा बे शरणम, ये लाइन वहाँ रिपीट हो रही है। तो भावना ग्रंथ में अक्सर ये होता है कि जो लाइन एक बार रिपीट हुई उसको आगे आगे अन्य गाथाओं में भी रिपीट किया जाता है। अब उसमें अगर एक वचन और बहुवचन का डिफरेंस भी हो गया तो भी वो वैसी की वैसी रिपीट कर दी जाती हैं। यहाँ पर चिट्ठदी भले ही व्याकरण की दृष्टि से एक वचन में है, लेकिन अर्थ जब हम करेंगे या अर्थ की जब हम सेटिंग करेंगे तो वो बहुवचन में चली जाएगी। इसका दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम इसके अर्थ को दूसरे तरीके से कर लें। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये पंच परमेष्ठी हैं। ये हो गया पहला। ये भी प्रत्येक एक एक आत्मा में रहता है। प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक आत्मा में रहता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक आत्मा में रहता है, इस दृष्टि से फिर वो एक वचन से सेट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हमें आराम से अर्थ करना है तो उसका हम बहुवचन में अर्थ कर देंगे। प्राकृत भाषा में इस प्रकार से एक वचन का अर्थ कभी कभी बहुवचन इस टाइप से भी हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ इस गाथा का अर्थ हो गया, आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। चलिए अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 13। उच्चारण। सम्मतम शरणाणम, शरणाणम, यहाँ पर आधारणा पुराणा में बड़ी आत्म मात्रा, शरणाणम। सच्चारितम, सच्चारितम ही, सत्तवो, सत्तवो चेव, चौरो, चौरो चिट्ठदी आदे तम्हा आदा हु मे शरणम। सम्मतम शरणाणम, सम्मतम शरणाणम, सच्चारितम हि सत्तवो चेव, सच्चारितम हि सत्तवो चेव, चौरो चिट्ठदी आदे, चौरो चिट्ठदी आदे तम्हा आदा
मे शरणं तम्हा आदाहु मे शरणं। बहुत अच्छी और बहुत सरल गाथा है। इसका अर्थ देखिएगा, नीचे वाली लाइन तो एकदम क्लियर है, तम्हा आदाहु मे शरणम। तम्हा इसलिए, आदा आत्मा, हु ही निश्चय से, में मेरे लिए, शरणम शरणभूत है, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। क्यों है? चौरो भी चिट्ठदी आदे, चौरो भी नहीं लिखा है इसमें, चौरो चिट्ठदी आदे, चौरो चारों, चिट्ठदी रहते हैं, तिष्ठते हैं, विराजते हैं, आदे आत्मा में, ये चारों ही आत्मा में विराजते हैं। पिछली गाथा में आया पंच परमेष्टि आत्मा में विराजते हैं, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरण है। अब यहाँ पर कह रहे हैं चौरो चिट्ठदी आदे, चारों ही आत्मा में रहते हैं। चौरो का अर्थ है चार। कौन से चार? जो ऊपर वाली लाइन में कहे गए हैं, वे चार आत्मा में रहते हैं। कौन? सम्मतम सम्यक्त्व, सन्नाणम सम्यक ज्ञान। पहला है सम्मतम सम्यक्त्व, दूसरा है सन्नाणम सम्यक ज्ञान, तीसरा सच्चारित्रम सम्यक चारित्र ही, और सत्तवो सम्यक तप। सत्तवो सत मतलब सच्चा, सम्यक तप सत्तवो सम्यक तप चेव ही। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। चौरो चारों, चिट्ठदी आदि, ये चारों ही कहाँ मिलते हैं? आत्मा में रहते हैं। इसलिए आदाहु मे शरणम, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। ये चारों ही आत्मा में रहते हैं, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरण है। सम्यक दर्शन कहाँ पर रहता है? आत्मा में रहता है। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके सम्यक दर्शन रहता है। सम्यक ज्ञान कहाँ रहता है? सम्यक ज्ञान भी आत्मा में रहता है, सम्यक चारित्र भी आत्मा में रहता है, और सम्यक तप भी आत्मा में रहता है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चार आराधनाएं भी कही गई हैं। भगवती आराधना आदि बड़े बड़े ग्रंथों में इन चारों को चार आराधना के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये चारों आराधनाएं भी, ये चारों भी आत्मा में रहते हैं, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। ये इसका एकदम नॉर्मल अर्थ हो गया। विभक्तियां भी सम्मतम, शरणाणम, ये सब प्रथमा का एक वचन है। सच्चारित्रम, सत्तवो, ये सब प्रथमा का एक वचन है। चौरो, यह भी प्रथमा का बहुवचन है। चौरो यह प्रथमा का बहुवचन है। चिट्ठदी वर्तमान काल अन्य पुरुष, एक वचन का दी प्रत्यय लगा हुआ है। जो व्याख्या हमने पिछली गाथा में की थी इस शब्द की, वही व्याख्या आपको यहाँ भी लगा लेनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों की क्या परिभाषा है और ये चारों आत्मा में ही क्यों रहते हैं। आत्मा के बाहर तो कहीं मिल नहीं सकती, ये तो नॉर्मल बात है। और ये चारों आत्मा में रहते हैं, इसलिए आत्मा ही मेरी शरण है। जिस आत्मा में ये चारों नहीं रहते हैं वो आत्मा शरणभूत नहीं है, ये भी समझना है। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब है श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, सही श्रद्धा। जैसा जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्वों का स्वरूप कहा है, बताया है, उन 7 तत्वों को वैसे का वैसा ही मानना, यह सम्यक दर्शन है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं पर श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। और भी कह सकते हैं अपने आत्मा के स्वरूप में विश्वास रखना, यह सम्यक दर्शन है। अलग अलग प्रकार से सम्यक दर्शन की परिभाषा दी जाती है। नॉर्मली सही श्रद्धान होना, सही दृष्टि होनी, जो वस्तु जैसी है धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक दृष्टि से उसको वैसा ही स्वीकार करना, यह सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, ज्ञान की समीचीनता, हमारा जितना भी ज्ञान है
अगर सम्यक दर्शन है तो वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। इसका उदाहरण समझ लीजिए। जैसे आपका कोई एक उन्मत्त व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति है। शराबी व्यक्ति कभी तो अपने घर को अपना घर मानता है, कभी दूसरे के घर को भी अपना घर मान लेता है। उसको सही ज्ञान नहीं है, सही विश्वास नहीं है कि मेरा घर कौन सा है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि नहीं है वह कभी कभी सही को सही भी मान लेता है और कभी कभी गलत को भी सही मान लेता है, मन मर्जी से चलता है। मुझे जो समझ में आया वो सही, जो समझ में नहीं आया वो गलत। तो यह सम्यक ज्ञान नहीं है। जैसा सही श्रद्धान है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह ही सही है, ऐसा श्रद्धान होना सम्यक ज्ञान है। जिनेंद्र भगवान ही क्यों सही है, इस पर भी आगे कभी चर्चा की जाएगी। जिनेंद्र भगवान ही क्यों सही है? क्योंकि वो वीतरागी हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वो हितोपदेशी हैं। वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए सही कहेंगे। वो वीतरागी हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, इसलिए किसी के बारे में गलत, किसी के बारे में कुछ ऐसा कहने की गुंजाइश ही नहीं है। और वो हितोपदेशी हैं, हित की ही बात करते हैं, अहित अकल्याण की बात नहीं करते हैं। इन तीन दृष्टियों से उनकी बात सही है, इसलिए जिनेंद्र भगवान प्रामाणिक हुए। जिनेंद्र भगवान की ही वाणी सही होती है, ऐसा सम्यक ज्ञान नॉर्मली मान सकते हैं। सम्यक चारित्र, सही आचरण, 5 पापों से रहित हो जाना, यह सम्यक चारित्र है। या 5 पापों को छोड़ देना, त्याग कर देना, पंच व्रत, 5 व्रतों को अंगीकार करना, समिति भुक्ति आदि को धारण करना, ये सम्यक चारित्र है। और भी परिभाषा बताई गई हैं। अशुभ से निवृत्त हो जाना, अशुभ कार्यों से छूट जाना और शुभ कार्यों में लग जाना, यह भी सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र के 2 भेद कहे गए हैं, देश चारित्र और सकल चारित्र। देश चारित्र गृहस्थों के लिए है और सकल चारित्र जिन्होंने गृह का त्याग कर दिया है उनके लिए। तो इस दृष्टि से सम्यक चारित्र की व्याख्या भी समझ ली। अब सम्यक चारित्र की एकदम टॉप मोस्ट परिभाषा है अपनी आत्मा में ही लीन रहना। आत्मा से बाहर निकलना तो अशुभ हो गया या गलत हो गया, और आत्मा में लीन हो जाना। जो मुनि महाराज हैं वो आत्मा में लीन हो जाते हैं, तो वह उनका उत्तम क्वालिटी का सम्यक चारित्र कहा जाएगा। सम्यक तप, अच्छी प्रकार से तप करना, बिना किसी लालच के, बिना किसी अन्य प्रयोजन के, केवल कर्मों की निर्जरा के लिए तप करना। इन चारों में जो सम्यक विशेषण लगा हुआ है वो सिर्फ इसलिए लगा है कि लोभ, लालच या गलत धारणा या किसी लौकिक प्रयोजन आदि के बिना सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही चारित्र और सही तप करना, ये यहाँ पर सम्यक शब्द सबके साथ जो लगा है उसका प्रयोजन है। तो सम्यक तप 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। इनको करना ये सम्यक तप कहलाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप से सहित जो आत्मा है वह ही मेरे लिए शरणभूत है। अगर हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप नहीं है तो हमारे लिए शरणभूत नहीं है। ये गाथा एकदम स्पष्ट तर्क दे रही है। इस गाथा के तर्क को समझिए। आत्मा मेरे लिए शरण है, बस इस लाइन को पकड़कर बैठ गए। मेरी आत्मा कैसी भी हो, सही श्रद्धानी है, गलत श्रद्धानी है, सही ज्ञान है, गलत ज्ञान है, सही आचरण है, गलत आचरण है, ऐसे गलत आचरण वाली आत्मा भी क्या मेरे लिए शरणभूत हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात एकदम स्पष्ट हो रही है। आचार्य कुंकुन स्वामी एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि ये 4 आराधनाएं जिस आत्मा में रहती हैं वह आत्मा शरणभूत है। पिछली गाथा भी स्पष्ट कह रही थी, पंच परमेष्टि आत्मा में विराजते हैं इसलिए ये आत्मा शरणभूत है। मतलब ये पंच परमेष्टि हमारे लिए शरण है और ये पंच परमेष्टि आत्मा में रहते हैं इसलिए ये हमारे लिए शरणभूत हैं। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप,
ये चार ही हमारे लिए शरणभूत हैं, ये चार हमारी आत्मा में रहते हैं, इसलिए ये चारों हमारे लिए शरणभूत हैं। इस बात को हमें समझना होगा। नॉर्मल हमारी आत्मा अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित है तो वो हमारे लिए शरणभूत नहीं है। हमें अपनी आत्मा को स्वयं के लिए शरणभूत बनाना है, तो क्या करें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करें। सिंपल है। अगर हमें अपनी आत्मा को अपने लिए शरणभूत बनाना है तो गाथा नंबर 11 में जो कहा था, बंध, उदय और सत्व, कर्मों के बंध, उदय और सत्व से जो व्यतिरिक्त है, रहित है, वह आत्मा शरणभूत है। हमारा अध्ययन एक एक शब्द से हो रहा है, एक एक शब्द से आप अर्थ करना सीख रहे हैं। तो आचार्य कुंद स्वामी का जो हृदय है वो हमारे सामने खुलना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी इस गाथा में इन चारों को ही आत्मा में रहता है, इसलिए ये चार ही हमारे लिए शरणभूत हैं, या ऐसी आत्मा हमारे लिए शरणभूत है, ये कहा जा रहा है। नॉर्मल पापी आत्मा क्या हमारे लिए शरणभूत है? विचार कीजिए, कौन शरण है? क्या कोई पापी आत्मा, दुराचारी आत्मा, या जो मिथ्या दृष्टि है ऐसी आत्मा, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, क्या ये हमारे लिए शरणभूत हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप कहा गया है, इससे सहित आत्मा, पांच परमेष्टि से सहित आत्मा ही हमारे लिए शरणभूत है, ऐसा समझना चाहिए। इस पर और बहुत सारा चिंतन करना चाहिए हमें। ये दोनों गाथाएं जो आपके सामने आई हैं, जितनी देर 15-20 मिनट में आप ये वीडियो देख लेंगे, 20 मिनट से ऊपर हो गया होगा, ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आराम से बैठिए और चिंतन कीजिए इसके एक एक शब्द का, क्या इसमें बताया गया है, कौन हमारे लिए शरण है, कौन हमारे लिए शरण नहीं है, इसका भेद करना बेहद जरूरी है। अगर हम किसी गलत व्यक्ति की शरण में चले जाते हैं तो क्या होता है? विचार कीजिए। अगर हम किसी गलत व्यक्ति से सहायता ले लेते हैं, सहायता लेने चले जाते हैं, तो क्या होता है? पहला काम, या तो वो हमें शरण देता ही नहीं, दूसरा काम, वो हमें शरण देने की जगह हमारा ही नुकसान कर देता है। अगर किसी खोटे गुरु के पास हम चले जाते हैं, जिसकी मान्यताएं गलत हैं, जिसके अपने अलग अलग दृष्टिकोण, गलत दृष्टिकोण है, उसके पास हम चले जाते हैं सहायता के लिए, तो वे ही गलत धारणाएं, वही मिथ्यात्व वो हमारे अंदर प्रेषित कर देता है। वह स्वयं तो इससे संसार में भटकेगा, हमें भी भटकाएगा। इस दृष्टि से हमें बहुत विचार करना चाहिए कि कौन हमारे लिए शरण है। सच्चे देवशाद गुरु के ही तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द पर आपका ध्यान है, एक एक शब्द से अर्थ किया जा रहा है। ये नई पद्धति है और बेहद आकर्षक और समझने वाली है। अभी तक केवल ऊपर ऊपर प्रवचन ही समझे जाते थे, लेकिन अब एक एक शब्द समझा जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पुण्यार्जक आदि सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।